श्रीमती संध्या द्विवेदी जी जालौन से। राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया निंदा और क्रोध से बचें, ये पाप के कारक हैं। जैसे तैसे निंदा पर तो काबू पा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बात को सुनकर क्रोध आ जाए, भगवान और आपकी याद करते हुए भी उस पर नियंत्रण कैसे करें? हो नहीं पा रहा महाराज जी। यद्यपि मैं प्रतिदिन आपका सानिध्य प्राप्त करती देखो, हूँ जब सत्संग तक के माध्यम अज्ञान रहता है तब तक हर विकार पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमको सत्य भासता है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, इसका प्रादुर्भाव कामना से होता है। जैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, आप उसके विपरीत करेंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सामने वाले पर भगवत दर्शन करते हैं, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को हो, निज प्रभु मैं देखें जगत, के ही सन करहीं विरोध। उमा जे राम चरण रत, जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक नहीं लेते और सब में भगवत भावना नहीं करते, तब तक न काम पे काबू पाया जाएगा, न क्रोध पे, न लोभ पे, न मोह पे। सबका मुखिया काम है। काम की पूर्ति पर लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा लगने से क्रोध। और क्रोध जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो स्मृति को भ्रंश कर देता है। स्मृति बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि नष्ट होते ही अपराध और पाप हो जाता है। जैसे कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर हम भगवान का भाव सामने वाले में करें और नाम जप करें, और फिर भी अगर क्रोध बन रहा है तो मौन हो जाए, दांत से दांत ऐसे अंदर जल रहे हैं पर हम बोलेंगे नहीं, तो क्रोध आपको बार बार प्रेरित करेगा। एक बार गाली दो, एक बार कटु बोलो, कड़ुआ बोलो, और आप शांत हो जाएं। अगली बार वो कम आएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान वास्तविक, अपनी जबान अपने दांतों से कट गई, अब किसको गाली देंगे आप? किसको गाली देंगे? दे सकते हैं भला किसी को गाली? आप खुद फिसल कर गिर गए, चोट लगी, अब आप किसको गाली देंगे? आपकी असावधानी से आपके ही हाथ से आपको चोट पहुंच गई, अब आप किसको गाली देंगे? क्यों? क्योंकि मेरे से हुआ, मेरे अंग से हुआ। लगता है ना? ऐसे सच्ची बात समझो, सामने वाला अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है। मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए वो गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूं और वो कड़ुआ बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूं, अगर मैंने कड़ुआ बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा शांत भाव से। इसे क्षमावान कहते हैं। क्षमावान सबसे बड़ा बलवान होता है। क्रोधी निर्बल होता है, कामी निर्बल होता है। जो निष्काम है, जो क्षमावान है, वो महाबली है। उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। हमें लगता है कि अगर किसी का भी परिवर्तन करना है, किसी को भी अनुकूल बनाना है, वो क्रोध से नहीं हो सकता, वो क्षमा से हो सकता है। क्षमा में बहुत बड़ी शांति है, स्वयं शांति है और दूसरे का भी परिवर्तन। जैसे हमने एक बार एकांतिक में ही सुनाया था एकनाथ जी का चरित्र, कि एक गली से वो होकर स्नान करने गए, नदी में स्नान करके आए, थूक दिया उसने, ऊपर थी उसका मकान। फिर स्नान करने गए क्योंकि ठाकुर सेवा करने, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऊपर देखा भी नहीं, स्नान। अगली बार वो उतर कर साष्टांग लौट गया कि हमने 100 बार थूका, पर आप बिल्कुल नाराज नहीं हो। क्षमा ने देखो कितना बड़ा, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, अपराधी हूं। आप जैसे निर्मल हृदय महात्मा के ऊपर हमने, तो उनका भैया आपने गलती नहीं की, हम पर कृपा की। जो स्नान हम 100 बार करते 100 दिन में, वो एक दिन में तुमने करवा दे, तो तुम्हारा उपकार हो गया कि 100 बार हम स्नान कर वो परिवर्तित हो गया। आज से हम कभी किसी साधक को, कभी किसी संत को ऐसा अपराध नहीं करेंगे। पर ये क्षमा बहुत दुर्लभ वस्तु। क्रोध करना तो सबके स्वभाव में है, लेकिन क्षमा आ जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। और भक्त क्षमावान ही भगवान को प्राप्त होता है।
भक्ति तभी होगी जब क्षमावान बनेगा। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा और सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमी माने क्षमावान। ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। किसी में दोष दर्शन न करे, सबकी सेवा की भावना रखे, लेकिन ममता न करे, अहंकार न करे, सुख दुख में समान भाव रखे, वो क्षमावान निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है। किसका प्रश्न था? हाँ, तो क्षमा तो अब क्रोध करके करोगे क्या? अपना हृदय जलाओगे और बाहर व्यवहार बिगाड़ोगे। और अगर शांत और क्षमा कर गई तो व्यवहार बच जाएगा और हृदय उन्नति को प्राप्त होगा, अध्यात्म उन्नति को। वो भगवान का निवास स्थान हृदय बन जाएगा, जिसमें क्रोधाग्नि नहीं होती। और क्रोध प्रकट होता ही है कामना से। हम कामना करें, सब में भगवान है। हम सबको अपने कर्तव्य कर्म धर्म के द्वारा सुख पहुंचाएं। सुख पहुंचाते हुए यदि वो हमारी निंदा करता है, प्रतिकूलता करता है, तो हम सह लेते हैं। सह लेने का फल होगा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब पर कृपा होने लगती है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो मुझे लगता है क्षमा करना उत्तम रहेगा। उस समय मौन रख ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान मुझे क्रोध से बचाओ। यद्यपि बहुत कठिन है। और देखो भगवान हमारे कितने क्षमावान हैं। भृगु जी महाराज ये परीक्षा लेने के लिए किन तीन भगवानों में, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान हरि में कौन कितना सहनशील है। ब्रह्मा जी के सामने गए, न प्रणाम किया न नमस्कार किया। अब बड़े के सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाना अभद्रता पूर्वक। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, परमेष्ठी पद में हैं, पर उन्हीं के पुत्र भृगु जी हैं, इसलिए ज्यादा नाराज नहीं हुई, पर नाराज हुई कि थोड़ी सभ्यता भी नहीं आई इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें। शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा आओ हृदय से। तो उनका आप मुंडों की माला पहनते हो, ऐसा ऐसा। त्रिशूल उठाया कि अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं। और भगवान हरि शेष शैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी। भृगु भागवत में आया है, भृगु जी गए और एक लात मारी सीधे छाती पे भगवान की। श्री भगवान तत्काल उठे और चरण दबाने लगे। बोले बहुत कठोर छाती है, कहीं आपको चोट न लग गई हो, दबाने। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं आपकी अगवानी करता। भृगु जी के आंसू आ गए कि ऐसा अभद्र व्यवहार मैं लेके भगवान के साथ, और वो चरण दाब रहे हैं कि मेरा कठोर छाती है, कहीं आपके पैर में चोट न। और आज भी भगवान जब अवतार लेते हैं जहां, तो भृगु चिन्ह धारण करते हैं। तो हम जितना क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे उतने भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। स्वयं हमारे भगवान इतने सहनशील हैं कि गिन गिन कर सैकड़ों सभा में गालियां देता रहा शिशुपाल, पर जब भगवान पांडव कौरवों के मध्य में सर्व अग्र पूजा हुई राजसी में ना, फिर उसने गालियां शुरू की। भीष्म जी ने रोका कि अगर भगवान की निंदा की तो मैं इसे मार डालूंगा। भगवान ने इशारे से कहा कि शांत हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मरने वाला नहीं है, मेरा पार्षद है, कोई साधारण नहीं है। भीम भी उठे, उनको भी शांत किया और शिशुपाल से कहा कि बस एक सीमा है, तब तक मैं जो बुआ को वचन दिए थे तब तक नहीं बोलूंगा। इसके बाद जब 100 के ऊपर हुआ तो सुदर्शन चक्र के द्वारा परमधाम, उसको परमधाम प्रदान किया। हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे। हमें गाली दोगे तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारी मर्यादा को अगर छूना चाहे तो फिर वहीं हम उसका विरोध करेंगे। उस समय हम क्षमा नहीं करेंगे। इस क्षमा को एक सीमा में बांधा गया है। आप हमारे धर्म, आप हमारे इष्ट, हमारे राष्ट्र, हमारे गुरु, अगर इन पर कोई नजर उठाने की कोशिश की तो उस हमें तुम गाली दे सकते हो एक सीमा तक, इसके बाद नहीं। और मान लो स्त्री शरीर है कि हम क्षमा क्षमा क्षमा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर्यादित होकर हमें छू लें। अगर छू लिए तो फिर उस समय क्षमा नहीं, फिर उसका दंड विधान, एक सीमा है, उसके बाद फिर दंड विधान। क्षमा का भी एक रेखा है, उसका एक
कि हम इतने तक तो क्षमा कर देंगे, इसके बाद अब हमारे गुरु का कोई अपमान करे हम कहते क्षमा, अरे धिक्कार हमारे जीवन को। हमारे इष्ट की कोई निंदा करे हम कहते क्षमा है, हमारे राष्ट्र पे संकट आ रहा हम कहते क्षमा। ऐसा नहीं, मतलब समझना, कहीं कहीं क्रोध भी क्षमा से ज्यादा फल देने वाला बन जाता है, और कहीं कहीं क्षमा काम करती। बस इसमें विवेक की आवश्यकता है। जब हमारे राष्ट्र पे संकट हो, हमारे धर्म पे संकट हो, हमारे इष्ट हमारे गुरु की अवहेलना हो रही हो, उस समय हम क्षमा नहीं। जब हमारे धर्म, धर्म का मतलब हमारी एक मर्यादा है, अगर उसके आगे आप बढ़े तो 100 के बाद फिर सुदर्शन चक्र है, बस ऐसे सीमा होती है। जैसे भगवान राम जी के लिए था कि विशेष उदासी 14 वर्ष के लिए तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बलकल वस्त्र लगाया, जटाजूट बांधे, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला उसको दंड देना अनिवार्य है, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मंत्रवेत्ता हो। वो इस बात में सावधान रहता है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे धर्म की सुरक्षा, हमारी जो मर्यादा है उसको कोई नष्ट ना कर दे। तो क्षमा की भी एक सीमा है। जैसे भगवान कपिल देव जी साधना में बैठे हुए थे, समुद्र को स्तंभित करके, और वो आए खोदते हुए, वो 60,000 क्षत्रिय राजकुमार सगर के पुत्र, और उन्होंने वो दंडता शुरू कर दी ऐसे। और वहीं पास में घोड़ा बंधा हुआ था, वो ये समझ रहे थे कि महाराज कपिल देव जी ने चुराया है। एक उद्दंडता की सीमा थी, जब देखा कि अधिक हो गए तो बस रोष दृष्टि से देखा, भस्म हो गए, 60,000 भस्म हो गए। तो अपने पुरखों को तारने के लिए भगीरथ जी जो गंगा जी लाए थे। एक सीमा है क्षमा की भी। ऐसा ना समझ ले कि क्षमावान कमजोर है। जिस दिन वो अपने क्षमा की सीमा को लांघ जाएगा उस दिन नष्ट हो जाओगे, क्योंकि वो क्षमा के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर चुका है। तो क्षमावान भी एक सीमा तक ही है। अगर आप कोई हमारे धर्म की, अब बार बार कोई छेड़ रहा है, हम उसे क्षमा करते जाएं? नहीं नहीं, आप तो उसको दंड चाहिए। मान लो स्त्री शरीर है, हम एक लिमिट तक तो ठीक है, इसके बाद आप रेखा अगर उल्लंघन करके मर्यादा की आगे बढ़ेंगे, फिर क्षमा शब्द नहीं। इस क्षमा को भी समझना है, सहनशीलता को भी समझना है कि एक सीमा तक सहनशीलता है, इसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून है, कानून की व्यवस्था, और या फिर उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं सामर्थ्य के। क्योंकि एकदम क्षमा का उपदेश अगर सही ढंग से ना समझ में आया तो फिर अत्याचार का बढ़ावा भी हो सकता है, धर्म का ह्रास हो सकता है। भगवान स्वयं क्षमा की मूर्ति हैं। अर्जुन को इस समय क्षमा करने के लिए आदेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब अधर्मी अधर्म पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब चाहे वो भीष्म जी हो चाहे द्रोणाचार्य हो, इनका गला काटना आवश्यक ही है, क्योंकि इन्होंने अधर्म का पक्ष ले लिया है। तो क्षमा के लिए भगवान संधि कराने गए। भगवान सबसे प्रार्थना की कि 5 गांव दे दीजिए। जब अधर्मी नहीं माने तो फिर क्षमा का उत्तर क्रोध से ही कि उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, और चढ़ा प्रत्यंचा गांडियों में और मार सबको। भगवान ने आदेश किया कि नहीं किया? तो बस ये बात देखना कि क्षमा का हम उपदेश कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक। अगर कोई धर्म, राष्ट्र, हमारे इष्ट और गुरु पर नजर टेढ़ी कर दे तो फिर क्षमा की जरूरत रही। क्षमा मूर्तिमान भगवान परशुराम जी जब आश्रम में आए, माता रेणुका ने बताया कि वो आया था शास्त्रावा अर्जुन उपद्रव मचाकर गाय ले गया, पीछा किया, गाय छुड़ा करके लाए। जब ज्यादा युद्ध का उसने, तो फिर ऋषि होते हुए उसके हजारों भुजाएं काटकर उसका विनाश किया। अब उनके पुत्रों ने परिणाम कि हम दिखाएंगे हम बड़े बलवान हैं, जमदग्नि जी का वध कर दिया, जो कदापि नहीं करना चाहिए, एक ब्रह्म ऋषि की हत्या। तो जानते हो, संकल्प ले लिया, 21 बार दुष्ट राजाओं को, पूरे 21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से उन राजाओं का नाश किया जो धर्म विरुद्ध थे। और ऋषि थे, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में फरसा है, एक हाथ में क्षमा भी है तो एक हाथ में दंड भी है, अगर गीता है तो गांडीव भी है। यह बात ध्यान रख लिए कि एक क्षमा भी है तो एक में पावर भी है, कि आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि हमारे धर्म का नाश कर दें, आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि आप हमारे राष्ट्र या समाज या हमारी इज्जत या हमारी मर्यादा या हमारे गुरु या इष्ट पर, एक लिमिट है, उसको सहता रहे जी। क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर किसी एक के लिए तो है नहीं, ये सार्वभौम जाएगा, उत्तर सार्वभौम जाएगा।
तो सार्वभौम उत्तर के लिए जरूरी है अपने गुरु की मर्यादा, अपने इष्ट की मर्यादा, अपनी धर्म मर्यादा, अपने राष्ट्र की मर्यादा के लिए हम प्राणों को भी समर्पित कर देंगे तो हमारा जय होगा, हमारी विजय मानी जाएगी। हम वो फिर कायरता होगी। अगर कोई इष्ट गुरु और धर्म का नाश कर रहा है तो हम क्षमा, तो क्षमा नहीं, वो कायरता मानी जाएगी। हाँ, हमको कटु वचन बोल लिए, हमारे साथ तुम अभद्र व्यवहार करने, चलो उतना तक तो सही है, लेकिन धर्म, गुरु, इष्ट, राष्ट्र, इस पर सावधान रहना है। जी राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, गुरु धाम में वास करके सहज में प्राप्त हुई गुरु की अकारण कृपा को व्यर्थ कर देना या उसका महत्व कम हो जाना या संसार में रहकर बार बार गुरु धाम में आना जिससे व्याकुलता गुरु चरणों में प्रीति और प्रेम बढ़ता रहे, दोनों में इससे क्या सही है? गुरु धाम में रहकर अपराध करना या संसार में रहकर गुरु के नहीं, प्रति प्रेम ऐसा बढ़ना? कैसे हो सकता है कि गुरु धाम में रहकर वो अपराध करे? क्योंकि धाम का जब लक्ष्य बनाया जाता है तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होता है। वनवास या भगवत धामवास या किसी पुरी में वास करने की जब हमारी भावना होती है तो पापाचरण की थोड़ी होती है। हमारी भावना होती है कि वहाँ रहकर हम भजन करेंगे, सतमार्ग में चलेंगे, भगवत भक्ति करेंगे। अब ऐसे उपासक से यदि चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो जैसे मलिन बालक की मलिनता को माँ ना देखकर केवल अपना पुत्र देखती है, वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। वो मल से सना हुआ बालक माँ कहकर पुकारता है तो दूसरों को तो दिखाई देता है मल युक्त बालक, और माँ को सिर्फ बालक दिखाई देता है। ऐसे ही जो धाम का सेवन करते हैं वो पापाचरण तो करने का उत्साह रखेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। हाँ, यदि पूर्वाभ्यास बस उनसे पाप हो जाता है तो धाम माँ की तरह कृपा करके उसके पाप का मार्जन करके उसे भगवत प्राप्ति कराता है। और दूसरी बात, अगर आपका सौभाग्य धामवास का नहीं हो पाया और आप भगवत आश्रय लिए हैं और वृंदावन का चिंतन करती हैं, वृंदावन की प्रिया प्रीतम का चिंतन करती हैं, तो जो एक गुरुनिष्ठ धामवासी की गति होगी वही उसकी गति होगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। बार बार वृंदावन धाम का चिंतन करना, बिहारी जी के दर्शन के, वृंदावन की परिक्रमा लगाई, आचमन, ये सब मानसिक हो रहा है। आप लाखों कोस दूर बैठी हो, लेकिन वृंदावन का अगर ऐसा चिंतन हो रहा है जो आपने जैसा कहा, तो करोड़ों जन्मों के जो मलिन आचरण हुए हैं उनको भस्म करके वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। वो दुर्भागी नहीं जो धाम में वास कर रहा है। चूक होना स्वाभाविक है। जैसे हम आज तक पाप करते रहे, अब हम सुधार करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमसे आज से पाप बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि हमारे फिसलने वाले हैं। चूक हो सकती है तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। हृदय में उसने ठान लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी, अब वो चूक उसको आप बिगाड़ नहीं सकती। चूक और हर्षित होकर संकल्प बनाकर पापाचरण करना, इसमें अंतर है। हर्षित होकर धामवासी क्यों पाप करेगा? वो भगवत प्राप्ति के लिए आया है। विवश होकर यदि कोई चूक हो जाती है तो भगवान उसे क्षमा करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हम में से कोई भी भगवत प्राप्ति न कर पाए, क्योंकि मन और इंद्रियां इतनी प्रमथम स्वभाव की हैं, विषय संयोग होने पर तत्काल ये फिसला देती हैं। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगत ग्रे तन गुरु हितगार, धीरे धीरे वो वासनाओं पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। अगर हम इस तरह की अवहेलनात्मक वाणी के द्वारा बोले कि वो धामवास करता है, पापाचरण करता है, तो ऐसा नहीं होता। धामवास करने वाला कोई पापाचरण करने के लिए आया ही नहीं है, यहां तो प्रेम प्राप्ति करने के लिए आया है। क्योंकि अपनी जैसी भावना होती है वैसे ही तो देखा जाता है ना। अगर हमारा चश्मा हरा चढ़ा है तो हरा दिखाई देगा, लाल चढ़ा है तो लाल दिखाई देगा। अब उससे यदि कोई पापाचरण हो जाता है तो धाम उसे क्षमा करता है। जैसे आप बाहर हो तो क्या आपसे पापाचरण नहीं होता? क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं, हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव जन्म जन्मांतर से फिसलने वाला बना है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। ये जब प्रकृति की ओर इनका प्रवाह है और ये परमात्मा की ओर पलटे तो बहुत कठिन है इसके मोड़ को करना। वो केवल गुरुदेव करते हैं, श्री भगवान करते हैं। तो इतना पलटते पलटते चूक हो सकती है, उस चूक को भगवान गिनते नहीं है। जो हर्षित होकर व्यभिचार या संकल्प करके पापाचरण हिंसा की जाती है वो दंडनीय महत अपराध है, अब उसे भोगना पड़ेगा।
हम धाम वास करते हैं प्रभु के लिए, पर मेरे से गलती हो गई, मेरे से चूक हो गई। ऐसे जनों को भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान बहुत करुणामय, नहीं तो भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। ये ऐसी गाड़ी नहीं कि एकदम ब्रेक लगा दे तो सकिले ही ना, बड़े बड़े ब्रेक लगाने के बाद वो हाथों सकिल जाती है। इसलिए वो आज से निर्णय किया है कि मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, पर उससे त्रुटि हो सकती है, उस त्रुटि को भगवान क्षमा करते हैं। वो त्रुटि करना नहीं चाहता, विवश होकर के हो गई। एक है हर्षित होकर करना, उसको दंड मिलेगा, पाप वही है, लेकिन वो विवश होकर हो गया तो उसको क्षमा मिलेगी और आगे बढ़ेगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे हैं जी? शिखा जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पहले एकांतिक में उत्तर देते समय आपने समझाया था कि शरीर के रिश्ते मृत्यु के साथ छूट जाते हैं, ना ही हम मरने के बाद उनसे मिल सकते हैं, ना ही पति पत्नी के 7 जन्मों के संबंध जैसी कोई अध्यात्म जगत में महत्व रखती हैं बातें। महाराज जी, प्रश्न यह है कि गुरु तत्व का हमारे पिछले और अगले जन्म से कोई संबंध होता है? नहीं, आपको ये देखना है कि आपको स्वरूप बोध कराने के लिए वही स्वरूप जिसे आत्मा कहते हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश, तो सेवक जी के गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु हैं, तो कह रहे हैं आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। बोले हमारी आत्मा ही प्रगट रूप जब धारण की तो गुरुदेव का रूप हुई। गुरुदेव कौन है? हमारी आत्मा है, कोई दूसरा तत्व थोड़ी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमें च, हम अपने आत्म तत्व को भूले हुए, इसलिए हमारा आत्म तत्व ही गुरुदेव के रूप में आकर के हमको जागृत किया। और जब जागृत हुए तो शिष्य और गुरु दो नहीं रहे, आप सरिस चाहे सबकी ना, वो एक हो गया, दो नहीं होते, वो एक हो जाता है। हमारी त्रुटि हो गई कि हमने हर जन्म में अपने शरीर को मैं माना। अब भी आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, अब भी आप अंतःकरण अपने को मान रहे हैं, स्वभाव अपना मान रहे हैं, अपने तक पहुंच हो ही नहीं पा रहे। इसलिए मानी संख्या से सवाल हल कर लिया। मानी संख्या मेरे परमात्मा गुरुदेव, अब उनके वचन के अनुसार मुझे चलना है। और जब चल के जहां पहुंचे तो एक ही निकला, वो मैं गुरुदेव था और मैं ही आत्म तत्व था, कोई दो नहीं होते, वो एक ही होता है। एक ही परम तत्व की जब अनुभूति होती है तो वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। इसमें जैसे सांसारिक संबंधों में है ना, शरीरों को लेकर के है, आत्म तत्व को लेकर नहीं, वो एक ही है। जैसे 1000 घड़े रख दिए तो सूर्य के प्रतिबिंब 1000 पड़े तो 1000 सूर्य हो गए क्या? सूर्य तो एक ही है। और हजारों घड़े फोड़ दो तो सूर्य का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ऐसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, जो आत्म तत्व है, लेकिन इसका नाश हो जाएगा। ये जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, इसका नाश हो जाएगा, स्वरूप का कभी नाश नहीं होगा। हमने स्वरूप का बोध किया नहीं और इन शरीरों को मैं मानता रहा, यही गलती होती है, इसी का सुधार कर लो। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। और जब भगवान की प्रिय बन जाओगे तो भगवान स्वरूप हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, बस सार बात समझनी है। इसीलिए हम जैसे कि पति पत्नी का और 7 जन्म का, ऐसा ये मायाकृत है ना, वही आत्म तत्व पति में भी स्फुरित हो रहा है, वही पत्नी में भी स्फुरित हो रहा है। शरीर एक स्त्री हो गया और एक पुरुष हो गया, उसका भावात्मक प्राकृतिक संबंध स्त्री पुरुष पति पत्नी पिता माता, ये सब संबंध हो गए। ये स्थायी संबंध है क्या? ये चैतन्य घन संबंध तो है नहीं। ये तो ऐसे हैं जैसे एक मंच पर स्वांग करने के लिए कोई और पुरुष स्त्री बन गया, कोई और पुरुष पति बन गया, 2 घंटे के लिए पति पत्नी बने, फिर अलग अपनी अपनी पेमेंट ली, चल दिए, कोई मतलब नहीं, दोबारा थोड़ी कहेगा। अगर वो कहेगा तो पिट जाएगा, नहीं पिट जाएगा। बस ठीक इस जगत के नाटक मंच पर वो कुछ समय होता है, इसको कुछ थोड़ा लंबा समय रख दिया गया, 80 वर्ष 100 वर्ष 50 वर्ष 40 वर्ष, दोनों का संयोग बना पति पत्नी, शरीर का भाव। आत्म तो बिजली दोनों में एक ही है, बिजली दो नहीं है, वही बिजली मैं है, वही आत्म तत्व है। और जो उसको जान गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो मुक्त हो गया। अब ये बात जब समझे तो फिर है। इसीलिए गुरु मानी संख्या गुरु, दूसरा नहीं है, आत्म तत्व ही गुरु है हमारा। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, वही गुरुदेव रूप में, दूसरा नहीं। पर वो आत्म तत्व जो मैं है, वही हम द्वैत में फंस गए, तो हमें द्वैत से मुक्त करने के लिए हुआ। और जब मुक्त हुए तो एक ही बचा, सवाल हल हो गया। एक
जब तक दो दिखाई दे तब तक सवाल हल नहीं हुआ। अभी दो क्या, अब तो अनंत दिखाई दे रहे हैं, नानात्व दिखाई दे रहा है, अभी तो प्रश्न ही प्रश्न है। प्रश्न तब समाप्त हो जाएगा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अब समस्या का समाधान हो गया। समझ पाए, शायद समझ पाओ। राधा राधा राधा। अरे अध्यात्म का प्रश्न आपने बड़ा गूढ़ किया, इसलिए उसका उत्तर इस कोटि के से होगा, शायद आप समझ पाए। महाराज जी, इसमें समय का जैसे मतलब आप अब मिले हैं, तो ऐसा क्या हो कि जन्म से जो बाकी रिश्ते। हाँ, भगवान अब कृपा करी, जब द्रवे दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाइए। उस आत्म तत्व की अब कृपा हुई आपकी। अगर आप चूक ना हो तो बात बन जाए, आप भी चूक हो जाएगी तो फिर भटकना पड़ेगा। फिर कब वो ऐसा अवसर देगा, सबको अवसर देता है, निकल जाओ एक बार। जैसे अपने लोगों को मानव देह मिला, स्त्री पुरुष अब मानव देह के अंतर्गत है, मनुष्य होने के अब निकलो, इस 84 लाख के फंदे से निकलो। पर यहां निकलना नहीं, तो और सजा के बैठ गए, नहीं बैठ गए। ये पति पुत्र परिवार, नाना प्रकार की भोग सामग्री, जीने का ठिकाना नहीं एक मिनट का, और कल्पना है कि 7 पीढ़ी के लिए तो कमा के चले जाएं। नहीं, ये आए थे मुक्त होने और वो बंधन और बांध दिए। हाँ, कभी भ्रम से भी ऐसा नहीं आया कि मैं स्त्री नहीं हूं। देख लो, अंदर देखो, भ्रम से भी नहीं। सत्य तो माने हुए अपने को स्त्री है, तो फिर पति पुत्र आदमी आसक्ति है, फिर उस शरीर के अनुसार कामनाएं हैं, फिर कामनाओं के बंधन है। अब वो मोक्ष पद भी तो बहुत ही दूर नगरी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? कृपा तो अब हुई है, और पहली बार नहीं हुई है, हजारों बार ये कृपा हो चुकी है। भगवान के अवतार हुए हैं, संतों के अवतार हुए, क्या हम सृष्टि में नहीं रहे? लेकिन हम कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर आज मान लो तो ठीक है, और ना मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सुनेंगे, निकल जाएंगे, बार खत्म हो गया, ये समय आपका सार्थक गया। लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लाभ मिलता है चिंतन मनन करके अपने आप को सच्चिदानंद चिंतन में लगाना, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में अपने चित्त को जोड़ देना। अगर हमारा चित्त प्रभु से जुड़ गया तो हम योग को प्राप्त हो गए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो सतत मेरा स्मरण करता रहता है, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। अर्थात योग का मतलब जो भगवान से हम अपने को अलग मान रहे थे, अब योग हो गया तो अब समझ में आ गया कि वही वो है, दूसरा कोई है नहीं। ये जो मैं अलग माना जा रहा है वो इसको लेकर, कहां भगवान और कहां मैं इस पांच भौतिक शरीर का संबोधन होकर के हो रहा है। नहीं, वो जो आत्म तत्व है ना, वो वही है, दूसरा कोई नहीं है। तभी है जानत तुम्हें तुम। अगर वही नहीं था तो फिर कैसे हो जाता वो? तो वही था, केवल ये पर्दा। अब जैसे एक पोशाक राजा की पहने बैठा है, वो एक पोशाक उसके नौकर की पहने बैठा है रंगमंच पर, और पेमेंट दोनों का एक है। 100 रुपया में वो राजा बना 1 घंटा के लिए, और 100 रुपया में नौकर बनाया 1 घंटा के लिए। समझ पा रहे हो ना? आत्म तत्व दोनों में एक है, परमानंद दोनों में एक है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, वो एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व है। सच्चा ज्ञान जहां हुआ तो आप निहाल हो जाओगे, क्योंकि आप कोई और नहीं है। बस अब ये समझना थोड़ा बड़ा कठिन है, क्योंकि इतना हम फंस चुके हैं। कभी ऐसा भी नहीं आएगा आपके अंदर कि मैं स्त्री नहीं हूं। अब देखो ना, बातें बनाना अलग बात है कि मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ा सा देखो कि वेग आते हैं जब, तो उस समय आप काटो इस बात से कि मैं शरीर नहीं हूं। उस समय मैं शरीर ही हूं। असलियत तब आएगी जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का वेग आता है ना, तो फिर जैसे वेग आता है, लघु शंका का वेग आता है ना, सोच का वेग आता है ना, भूख का, ऐसे विकारों का वेग आता है, जो उन वेगों को रोक दे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मस्वरूप। आओ, सारी क्रियाएं ठप होती चली जा रही हैं अधर्म की, सत्क्रियाएं होती चली जा रही, कर्ता भावगोल होता चला जा रहा है, लय होता चला जा रहा है। अब अपने स्वरूप है बड़ा बड़ा प्रोसेस। इसीलिए कहते हैं तुम इस चक्कर में मत पड़ो। क्या करो? राधा 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 राधा, हा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, राधा राधा राधा। तो एक होता है तैर के जाना, और एक होता है नाव में बैठ जाना, एक होता है सीढ़ियों से चढ़ना, एक होता है लिफ्ट में बैठ के जाना। गुरु कृपा लिफ्ट है। भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय ले लिया, राधा राधा अब जैसे हैं प्रभु भले बुरे हम तेरे, अब वो पार कर देंगे। और अगर बहुत प्रवीण बनते हो, तैरना आता है, तो आओ देखो,
स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग त्याग करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करो अभी अपने स्वरूप में। अब ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा परत खगेश लगे लेवा। और एक ये, यद्यपि मैं नीच हूं अधम हूं प्रभु, पर आपका हूं जैसा हूं, राधा राधा राधा। अब वो कृपा से पार होगा। एक है कृपा नौका में बैठना, और एक है साधना तैर करके पार होना। तैरने वाले में बड़ा खतरा है। बड़े बड़े ग्राह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे हैं कि लील जाएं, पूरा जीवन का जीवन व्यतीत हो जाता है। बोले कितने? बोले 70 वर्ष के हैं। बोले काम मिटा नहीं, मैं ज्यों का त्यों वैसे ही है। तो लील गया ना पूरा जीवन, 70 वर्ष लील गया वो, हम जान ही नहीं पाए। अब कितने मिनट बचे हैं कुछ पता नहीं। अगर गुरु कृपा में बैठा है तो उसको रोना आएगा कि प्रभु हम साधन भजन तो कुछ जानते नहीं, बस इतना जानते हैं आपके सिवा हमारा कोई नहीं। नाथ अब आप संभाल, राधा राधा राधा। पार हो गया। कितने हिंसक चोर ब्रह्म ऋषि बन गए, कितने पतित भगवान को प्राप्त हो गए। तो ये मार्ग बहुत करुणा का है, और इसमें भगवान रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मुझे लगता है प्रियाजू की लालजू की शरण हो जाओ और खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करो। बस अपने आप मुक्त हो जाओगी। अब बढ़िया अवसर मिला है, पर मुक्त होना कौन चाहता है? बस ये सबसे कठिन बात है। हम मुक्त होने की बातें तो सुन लेंगे, अच्छी लगेगी, पर आचरण में नहीं उतार पाएंगे। अगर हम विषयों में बहते चले गए तो मुक्त होने की केवल बात है, वो क्या फंसे तो उसी में है। एक संत भगवान ने देखा कि बहेलिया आता है और जाल बिछाकर सैकड़ों पक्षियों को मार देता है। उन्होंने, उनको भाषाओं का ज्ञान था, तो एक मुखिया पक्षी को बुलाया, बोले सब पक्षियों को सिखा दो, बहेलिया आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। सबको सिखा दिया। महात्मा जी आए तो हजारों पक्षी जाल में फंसे थे, वो कह रहे थे बहेलिया आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। बोले हम ये याद करने के लिए थोड़ी कहा था, ये हम समझाया था कि ये बहेलिया आएगा जाल, और वो बोल वही रहे, बहेलिया आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फसल आ लई। ऐसे कुछ अपने लोग हैं। माया, त्याज्य, वैराग्य, ब्रह्मबोध, केवल बोल रहे हैं, फंसे उसी दाने पे है। ऐसा ज्ञान काम नहीं करता है। तो इसलिए सबसे सरल और महामहिम मार्ग है भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए, सब में भगवत भावना करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, निश्चित इस भव समुद्र से पार हो जाओगे। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सही पूछो तो ना तैरने की जरूरत पड़ेगी ना नौका की जरूरत पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का सुमिरन करते करते ये भव समुद्र सूख जाएगा, न तैरना पड़ेगा न नाव में बैठना, सूख ही गया। समझ रहे ना? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमीरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहस उजियार। बाहर भी चकाचक और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश। नाम नाम, कलयुग में नाम नाम जितना जपोगे उतना मंगल हो जाएगा। राधा राधा। कशिश मिश्रा जी पुणे से। महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपका सत्संग सुनने से पहले जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए थे, जिंदगी में अभी भी कभी कभी हो जाते हैं, बाद में लगता है नहीं करना चाहिए था। महाराज जी मैं इस लायक लाडली जी मुझे कब बनाएंगी? मैं रोज नाम जप करने का प्रयास तो करता हूँ, बट अभी भी मेरे से पाप हो जाते हैं। बाद में बहुत ही दुख होता है कि श्री कृष्ण देख रहे हैं, तू ऐसा नालायक, मैं कैसे लायक बनूं? देखो हम ये प्रोत्साहन दे रहे हैं आपको। पहले था आप अपनी गलतियों को गलती मानते ही नहीं थे, समझ रहे हैं ना? आज है कि आप अपनी गलतियों को गलती मानने लगे हैं, मतलब सुधार हुआ है ना। आप जहां 100 थी वहां 20 रह गई,
बीच में भी आप दुखी हो कि मेरी गलतियां चली जाएं, इसका मतलब सतमार्ग का प्रकाश हो रहा है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है। पर अब यहां ध्यान देना है, अब ये सावधानी, ये हमने प्रोत्साहन दिया और ये सावधानी है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो वो फिर पुनः 80 प्लस हो जाएंगे। ये भी बात समझ लो, क्योंकि चिंगारी और ज्वाला से चिंगारी एक क्रम है। अगर चिंगारी को फूस मिल जाए और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, और अगर फूस ना डाला जाए, अनुकूल वायु ना मिले तो शांत हो जाती है। अभी चिंगारी तो है ही, आप स्वीकार करते हैं कि अभी गलतियां हो जाती हैं, तो इन गलतियों के होने का जो संयोग बनता है उन पर आप नजर कीजिए और उससे दूर हटिए, नहीं तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। पहले तरंग आती है, फिर पूरा हृदय भर जाता है समुद्र की तरह उसी दोष से। आप थोड़ा बचे हैं, भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर आग बुझी नहीं है। नाम जप कीजिए और धर्मयुक्त भोग भोगिए। आप गृहस्थ में हो, यदि आपका ब्याह हो चुका है तो आप पाणी ग्रहण संस्कार की पद्धति के अनुसार गृहस्थ में जिए। आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रोकिए, नहीं तो बेविचारी की शुभ गति नहीं होती। हम छोड़ने पर उतारू हैं, ये बात पक्की है। हमसे चूक होगी तो अपने घर में होगी, बाहर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखो। बाहर करना वो चूक नहीं कहा जाता, वो अपराध बनता है। किसी पर अन्य संबंधियों के प्रति दोष दृष्टि करके, भोग वासना करके वृत्ति बढ़ाना, इसे साधक नहीं कहते हैं। बहुत सावधानी। यद्यपि प्रोत्साहन इसलिए दिया कि आप 100 से 20 में आ चुके, 80 छोड़ रहे हैं, पर वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 20 को 100 बनने में देर नहीं लगती है। छोड़ने में आपको सालों लग सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने में, पुनः उसी स्थिति में आने में 5 मिनट लगते हैं। वो पूरा हृदय विषयी हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहिए, अपने को एक सीमा में रख लीजिए। और ऐसा नहीं कि हम नहीं छोड़ सकते, आप छोड़कर दिखा रहे हैं ना अपने अंदर, आप कुछ तो छोड़ दिए ना। तो ये मन है, जब आप छोड़ने को कहोगे तो उदास होने लगेगा, ये आपका साथ देना बंद करेगा, ये आपको निराश करेगा। आप इसकी चालबाजी से हारिएगा नहीं, ये आपके अनुकूल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना ये कुछ नहीं कर सकता है। और अगर इसको आपने कहीं नाम जप में लगा दिया और संयम में ले आए तो आप जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाएंगे गृहस्थ होते हुए। नहीं तो ये सबको फंसाकर भ्रष्ट ही किए हुए है। ऐसी स्थिति ला देता कि मैं भोग के बिना जी नहीं सकता, लिख लो। ऐसी स्थिति ला देगा कि मैं इस नशा के बिना, इस व्यभिचार के बिना, इस खाद्य के बिना मैं रह नहीं सकता। आप कुछ भी हो, इतना कमजोर कर देगा। आज तो कम से कम सत्संग का बल आपके अंदर जागृत हुआ कि आप लड़ना शुरू कर दिए, आप उसको परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं तो ये इतना दबा देता है, उत्साहहीन कर देता है कि वो व्यक्ति, अब मैं नहीं जी सकता, अब मर भले जाऊं, मैं ये नहीं छोड़ पाऊंगा। उसके अंदर ऐसी कमजोरी पैदा कर दे। अभी तो धन्यवाद है कि आपको सत्संग के वचन पालन करने का उत्साह बचा है, नहीं तो अध्यात्म विहीन जीवन, नारकी जीवन ये मन बना देता है। तो हमें सावधान रहना है, कहीं जो हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं फिसल कर वहीं ना पहुंच जाएं। और अगर एक बार फिसल कर वहां पहुंच गए तो दोबारा उत्साह आना बहुत कठिन होता है। लगता है यार देखो, कई महीने से हम ऐसे चल रहे थे, फिर हम भ्रष्ट हो गए, इसका मतलब हम नहीं निकल पाएंगे। फिर उन्हीं भोगों में वो प्रियता कर बैठता है। कमजोर मत बनना। हम कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा कि अगर 1000 बार हम हार भी गए ना, तो उसके ऊपर भी हम उठने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि हम अविनाशी भगवान के अंश हैं। इस शरीर में फंस गए हैं, अब मुझे हटना है। 1000 बार अगर हमें काम गिराता है, क्रोध गिराता है, तो हम ढीले नहीं पड़ेंगे। हम भगवान नाम की कमर कसेंगे और इस भव समुद्र से पार होंगे। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, पर जो गलती है उसे गलती मान रहे हो तो बचने का प्रयास कीजिए। अगर आप बचना चाहें तो आपको कोई कैसे फेल कर सकता है? हम लोग बचना नहीं चाहते। हम लोग की 100 में इतना तो चलेगा, वो जितना तुम बनाए रखे हो उतना ही बना है। नहीं, अगर आप रकील खींच दो कि नहीं, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, पक्का समझो। कैसे कोई गिरा सकता? मुझे नहीं भोगना, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना, पूरा जीवन हो जाएगा, कोई आपको परास्त ही नहीं कर पाएगा। पर हमारे अंदर एक कमी रहती है, उसमें सुख बुद्धि रहती है। अंदर, बाहर से तो हम त्यागना चाहते हैं, पर अंदर से हमारे अंदर उसमें सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि हमें गिरा देती है। फिर बाद में पश्चाताप होता है, क्योंकि जो हमने चिंतन में सुख पाया वो क्रिया में नहीं मिला। फिर लगता है कि नहीं नहीं, गलत है। फिर रोकना चाहते, फिर थोड़ा समय हुआ, फिर चिंतन बनता है उसका।
ये खास बात ध्यान रखनी है। जब हमको मन गिराता है उस समय हम भगवान को भूले हुए होते हैं। अगर उसका चिंतन न बनने पावे तो कोई भी भोग परास्ती नहीं कर सकता। जहां हम उसके ध्यान में, उसके चिंतन में डूबे, तहां आसक्ति प्रकट हुई, संकल्प बना, क्रिया बनी, बस नष्ट हो गई, यही होता चला जा रहा है। तो चिंतन को रोकने के लिए हम बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई कठिन बात नहीं। जहां आपका गलत चिंतन होने लगे, नाम कीर्तन करने, उस समय नाम जप नहीं चलेगा, उसमें नाम कीर्तन करे। मन आपको रोकेगा, मत करो नाम कीर्तन। देखो हम तुम्हें सुख प्रदान करने वाली बात बता रहे हैं, इसका चिंतन करो, इसका संकल्प करो। पर आप सावधान रहें, अगर नाम चल रहा है, नाम कीर्तन चल रहा है, नहीं उसमें मन लग रहा तो सत्संग सुनने लगो, नहीं हो रहा तो उस संयोग से हट जाओ। जहां भ्रष्ट होने का संयोग आए, हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, दूर हट जाओ। जैसे किसी की गोद में काला सर्प गिरे, कोबरा सांप गिरे, तो वो बिना विचार के पहला काम करेगा, फटक देगा दूर, करेगा ना। ऐसे ही अधर्म युक्त यदि विषय सेवन का नंबर है तो भाग पड़ो। जैसे सांप को देखकर भागे, ऐसे भाग पड़ो, फिर बाहर विचार तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अगर उसके संयोग में रहे तो नष्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है कि जित संग दोषा, वो दोष युक्त क्रिया का संग हो रहा है और आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए सावधान रहिए और ये ढील मत दीजिए कि हमने 80 छोड़ दी है, अब 20 रह गई। 80 होने में, प्लस होने में देर नहीं लगेगा, ये माया है। जब तक कोई भी भोग वासना है तब तक उपासक को धर्मयुक्त भोग भोगना चाहिए, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। धर्म विरुद्ध आचरण फिर उसको भ्रष्ट कर देगा। तो गृहस्थी में तो बहुत सुविधाएं हैं, विरक्त को तो पूरे जीवन चौड़े पे लड़ाई लड़नी होती है, गृहस्थ को किले की लड़ाई है। विरक्त को तो आजीवन चौड़े पे लड़ना है, हर विकार से लड़ना होता है। तो इसलिए धन्यवाद है आपको कि आप गृहस्थ में होते हुए भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा कर रहे हैं, पर वो सावधान रहिए। महाराज जी, हमें गृहस्थ में नहीं जाना है, हमें विरक्त रहना है। तो अगर हम हमारे माता पिता से थोड़े वो हो जाएंगे कि ये गृहस्थ में जा रहा है, तो ये पाप हमें। माता पिता की सेवा के लिए कौन है? बहनें हैं हमारी। नहीं, बहनों से काम नहीं चले, ऐसे ही रहो, मत करो ब्याह अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो। जब तक माता पिता हैं उनमें भगवान का भाव करो, सेवा करो, इसके बाद आजीवन के लिए वैरागवान हो जाना। ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, कुछ नहीं। हमारी बात समझ लो, कहीं भाग के नहीं जाना। कोई बाहरी परिवर्तन से भगवान नहीं मिलते, उद्देश्य के परिवर्तन से भगवान मिलते हैं। अपने माता पिता को भगवान समझ लो और उन्हीं की सेवकाई करो, और जब शरीर पूरा हो जाए तो आप आचार्य परंपरा से, किसी भी आचार्य परंपरा से वेश ले लो और भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करो। पर माता पिता की सेवा बच्चा भगवान की सेवा है। अब तुम विरक्त हो जाओ और बहनें सेवा ना करें तो बूढ़े माता पिता का ये जीवन फिर कष्ट। देखो, एक समय होता है जब हम अपनी बिल्कुल सेवा नहीं कर सकते, तब तक मेरी माँ ने सोच उठाई, अपना दुग्ध पान कराया, लघुशंका उनके ऊपर कर दी, तो उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, हमारी सेवा करके इतना बड़ा किया। अब उनकी अवस्था आ रही, वो बिस्तर पर शौच कर सकते हैं, लघुशंका कर सकते हैं, वो स्वयं पानी नहीं ले सकते। अब हमारा नंबर आया है, अब हमको ये सेवाएं करनी है। कभी हमको ऊबना नहीं है, वो हमें गाली दें तो हमें नाराज नहीं होना है। देखो, छोटे बच्चे को देखो, जब वो उस माँ के अनुकूल वो वृत्ति नहीं करता, माँ को पीटने लगता है। छोटा बच्चा है ना, चढ़ा गोद में है और माँ, ऐसा लगा कि हमें ये चाहिए और नहीं दिया तो माँ को पीटा, तो माँ क्या करती है? हंसती है। अब आपका नंबर आ गया। वो गाली दे सकते हैं कि ये कोई सेवा नहीं करता है, और आप कहोगे कि हम रात दिन इनके लिए तो सेवा कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा सहो, गाली सहो और उनकी सेवा कर लो, तो ज्यादा आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा भगवत प्राप्ति में। हमारी बात मान लेना, वहीं भगवान है, माता और पिता के हृदय में। हाँ, राग रहित हो जाओ, ऐसे ही रहो जैसे। देखो, प्रणाम नमस्कार, बहुत भजन जाता है इससे। ये कोई खिलवाड़ ना समझो। जैसे संत वेश में है ना, तो कोई भिक्षा देता है वो भजन ले जाता है, कोई प्रणाम करता है वो भी भजन लेता है। यहाँ फ्री कुछ नहीं है, देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई प्रणाम कर रहा है आप, नहीं, आपका भजन जा रहा है। कोई आपको कपड़े दे रहा है, कोई आपके पैर छू रहा है। तो संतों का क्या होता है, सारा सुकृत लोक मंगल के लिए चला जाता है, और दुष्कृत निंदा करने वाले जो पूर्व का जमा होता है, पाप और पुण्य रहित, वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं। वो शुभ और अशुभ दोनों के त्यागी होते हैं। तो आप गृहस्थ में आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा, आपको कोई जान नहीं पाएगा, इतने बड़े भगत हो। आपकी पूंजी पूरी जमा रहेगी, और अपनी मेहनत से कमाओ और माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो। आगे चलकर विरक्त भाव प्रगट में ले लेना, अभी अंदर से विरक्त रहो। ठीक समझ रहे हैं ना?
भागना मत, माता पिता को छोड़कर मत भागना अगर मेरी बात मानते हो। आजकल नए बच्चे सबसे बड़ा अपराध यही कर रहे हैं कि जहां माता पिता को अनुकूल करके संपत्ति लिखा ली, धक्का मार के बाहर कर दिया, तो तुमको भगवान ऐसी जगह धक्का मारेंगे कि तुम खड़े भी नहीं रहोगे। बहुत प्रचंड वो है, तिनकर काल रूप में भ्राता, दंड विधान करने वाले बड़े न्यायाधीश भगवान है, वहां कोई घूस नहीं चलती है। और वो जब दंड विधान करते हैं तो फिर सह पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है अगर हम गृहस्थी में ठीक से चलें तो बिना किसी तपस्या के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक हम मान गए कि तुम्हें स्त्री की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रह्मचर्य से रहना चाहते रहिए, लेकिन आप भेष परिवर्तन मत कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ठीक है। तेरा जनरेशन बच्चा नहीं क्या करेंगे तो ये सवैया एक सवैया। अच्छा सुना दीजिए। चलो बोलो राधा रानी की, तेरी कृपा को है खेल अनुपम, बाकी पार की पाई को कौन सचारो, आसे तुम्हारी में फूले फिरे, तो ये छोड़े सुहाती न महल तिवारो। मन में है बसी एक आस यही, वृष भानु लली मिल जाई किनारो, हे वृष भानु सुते ललते, जग तेरे समान ही तू ना हमारो, तुम स्वामिनी हो हम दास तेरे, अब स्वामिनी को अधिकार समारो, चरुणार बिंदु में प्रेम बढ़े, बस ऐसी कृपा को हमें है सहारो, सब भांति सहायक एक तुम्ही, अति दीन होती रोही नाम उचारो, हे वृष भवन सुते ललते, जग तेरे समान ही तू ना हमारो। बहुत एक लोईला सफेद और पूरा बहुत सुंदर। महाराज जी, हाँ आज मुझे एक स्वप्न आया था जिसमें मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि मतलब पहले मेरा भाव था कि मैं बहुत समर्थवान बनूं, जिसके पास धन नहीं है और जो असहाय है उनकी मैं मतलब उनकी हेल्प करूं, उनकी मदद करूं। तो मतलब एक व्यक्ति ने पूछा तुमको करोड़पति बना देंगे तो तुमको राधा नहीं मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि मैं उनकी सेवा करूंगा ना सबकी, तो मुझे राधा मिल जाएंगी। तो उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली और दबाने लग गए। तो मैंने उनसे बोला आप कृष्ण हैं? तो उन्होंने मेरी और तेज गर्दन दबाई। तो मैंने हनुमान हनुमान बोला तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। तब से मैं अभी तक जगा हुआ हूँ। क्या है कि स्वप्न में क्या होती, मानसिक चिंतन वृत्तियां ही होती हैं, उसकी सत्ता नहीं होती। देखो अपने भगवत मार्ग के पथिक हैं, जागृत की सत्ता नहीं मानते, फिर स्वप्न की सत्ता क्या। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को त्याग देता है, वो भगवत साक्षात्कार करता है। अच्छा, हम किसी को सुख पहुंचाएंगे, किसको? निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध, उमादिराम चरण रत विगत काम मद को, तो निज प्रभु में देखें जगत। ए भैया, किसको सुख पहुंचाना है? अपने आराध्य देव को, धन से नहीं, सुमिरन और दासत्व से। समझ रहे ना? ये धन की कभी लालसा जागृत मत कर देना कि मैं धनी हो जाऊं तो मैं समाज की सेवा करूंगा, विषय विलासता में फंस जाओगे। लिख लो, कागज में लिख लो। जो असुविधाओं से लड़ता हुआ और काम क्रोध मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो जित संग दोषा महात्मा, चाहे असंख्यों रुपयों के ऊपर बैठा, उसका कुछ नहीं बाल बांका होता। अभी बच्चे हो, अभी पहले जितेंद्रीय होना सीखो और काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंदमयी वृत्ति लाओ, फिर भगवान चाहे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे ला? और ज्यादा स्वप्न की वृत्तियों पर मनन नहीं किया जाता, मनन किया जाता है गुरुजनों के वाक्यों पर ना। हाँ, वाक्यार्थस्थ विचारिताम, जो संत गुरुजन वाक्य बोलते हैं, महावाक्य, उनका विचार करना चाहिए। स्वप्न में क्या है? स्वप्न तो मन ही भगवान बन सकता है, मन ही भोगी बन सकता है, मन ही वहां एक मन के सिवा स्वप्न में कुछ नहीं होता, वही संपूर्ण वैभव प्रकट कर देगा। ऐसे जागृत में एक संकल्प मन के सिवा कुछ नहीं। इच्छाओं का त्याग कर दो, अभी पता चल जाएगा कि ना मैं है ना तू है, या तो तू ही तू है या मैं ही मैं है। जब तक मैं तू है तब तक माया है, भ्रम है। आगे बढ़ो बच्चा, ठीक है? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राम
राधा